The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. पैकिंग ऑफ एविडेंस. अब एविडेंसेस को पैक कैसे करना है, कलेक्ट भी कर लिया, हैंडल करने का भी तरीका पता चल गया. बट कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिक पैकिंग की जरूरत पड़ती है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, अनब्रेकेबल प्लास्टिक बॉटल्स यूज करने हैं जो कि प्रेशर लिड्स के साथ आती है. वो बहुत अच्छे कंटेनर्स होते हैं हेयर के लिए, ग्लास के लिए, फाइबर के लिए, इन वेरियस अदर काइंड ऑफ स्मॉल ट्रेस अमाउंट. तो मैक्सिमम जैसे कि हेयर हो गया, ग्लास हो गया, फाइबर हो गया, तो ये सारे के सारे जो एविडेंसेस है इनको कलेक्ट करने के लिए ये कंटेनर्स बहुत ही अच्छी होते हैं. जो प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं जो प्रेशर लिड्स के साथ आती हैं, जो कैसे होते हैं प्रेशर लिड्स मैं बताती हूँ कि जब हम इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो जिस बॉटल में वो इंजेक्शन का लिक्विड होता है ना, तो वो ग्लास बॉटल होती है और उसमें प्रेशर लिड लगा हुआ होता है. तो वो जो बॉटल्स होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है ये सारे एविडेंसेस को पैक करने के लिए. मैनीला एनवेलप, स्क्रू कैप, ग्लास वायर्स, सीलेबल प्लास्टिक बैग्स एंड मेटल पिल बॉक्सेस. तो इन सारी चीजों का यूज हम करते हैं टू कलेक्ट एंड पैक द एविडेंसेस. तो मैनीला एनवेलप जो भी आपके पास एविडेंसेस है लाइक सॉइल वगैरह हो गया, तो आप ये मैनीला एनवेलप में जो ब्राउन कलर का पेपर एनवेलप होता है उसे हम मैनीला एनवेलप कहते हैं. इसके अलावा आप स्क्रू कैप, ग्लास वायर्स का यूज कर सकते हैं. सीलेबल प्लास्टिक जो बैग्स होती हैं उनका ही हम यूज करते हैं एंड मेटल पिल बॉक्सेस हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू पैक द एविडेंसेस. इन केस ऑफ चार्ड मटेरियल, तो जो चीजें जली हुई मटेरियल्स हैं या आर्सन के केसेस में या फिर जिनमें फायर इन्वॉल्व है या फायर क्रिएट करने के लिए कोई मटेरियल लाइक कोई गैसोलीन, पेट्रोल, कैरोसिन, इन सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इन सारे मटेरियल को अगर आप क्राइम सीन से रिकवर करते हैं तो आप उनको सील पैक डब्बों में बंद करेंगे. जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, एयर टाइट मेटल कंटेनर्स होते हैं, उनमें आप इन सारी चीजों को पैक करेंगे. क्योंकि अगर वो सारी गैसेस, जो भी वोलेटाइल गैसेस है, वो इवेपोरेट होती है, जो पेट्रोलियम या कैरोसिन रेसिड्यू बनता है, तो वो सारे के सारे उस जो गैसेस हैं वो उस मेटल बॉक्स से बाहर ना जाएं, ताकि हम उनका क्या इन्वेस्टिगेशन कर सके, हम उनमें उन गैसेस को हम निकाल सके सिरिंज के थ्रू एंड उन पे हम इन्वेस्टिगेशन कर सके. तो इसके लिए आपको पेंट कैन्स का यूज करना है जो कि ज्यादा रिकमेंड किए जाते हैं. पेंट कैन यूज किए जाते हैं. चार्ड मटेरियल्स के लिए आप पेंट कैन से यूज करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आर्सन केसेस में, अगर आर्सन के केसेस में जब मटेरियल रिकवर होता है तो उसमें पेट्रोलियम यूज किया होता है, उसमें कैरोसिन पेट्रोल यूज किया हुआ होता है, तो वो हाईली इवेपोरेट
जब सारा कुछ फायर थम भी चुका है तो भी जो मटेरियल जो रेसिड्यू होता है उससे भी वोलाटाइल मटेरियल इवेपोरेट होते रहता है, तो उस इवेपोरेशन को रोकने के लिए और उन गैसेस को ट्रैप करने के लिए हम पेंट कैन्स का यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं? पेंट कैन्स का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स। तो अगर बायोलॉजिकल मटेरियल्स है तो उनको आपको कैसे पैक करना है? बायोलॉजिकल मटेरियल्स आर नेवर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो जैसे हमने बोला कि चार्ड मटेरियल को पैक करने के केसेस में आपको एयर टाइट कंटेनर्स को यूज करना है, बट बायोलॉजिकल मटेरियल के केसेस में आपको कभी भी एयर टाइट कंटेनर्स यूज नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप एयर टाइट एनवायरमेंट में ये सारी चीजों को रखेंगे, बायोलॉजिकल मटेरियल को रखेंगे, तो फंगस ग्रोथ होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं और वो हमारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हमारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो हमारा बायोलॉजिकल मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा हमारे बायोलॉजिकल मटेरियल को। एयर ड्राइंग इज रिकमेंडेड। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल बियरिंग क्लॉथ है या कोई मटेरियल है या कोई पेपर है, तो इन सब चीजों को पहले आपको एयर ड्राई करना होता है और सेपरेट पेपर बैग्स में आपको पैक करना होता है, ताकि उसमें से गैसेस आर पार होती रहे और उसमें कोई भी फंगस ग्रो ना करे। ठीक है, तो आपको एयर ड्राई करना है और उसके बाद सेपरेट पेपर बैग्स में, किसमें? पेपर बैग्स में आपको पैक करने हैं बायोलॉजिकल मटेरियल्स को। ठीक है, अगर डीएनए एविडेंसेस की बात करें, इन केस ऑफ डीएनए एविडेंस, तो डीएनए एविडेंस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। दे आर द मोस्ट सेंसिटिव एविडेंसेस एंड सिग्निफिकेंट एविडेंसेस नाउअडेज। डीएनए एविडेंसेस मिल गया तो और किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है आपको। तो डीएनए एविडेंसेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। डीएनए डिपॉजिट ऑन एविडेंसेस सच एज अगर सलाइवा प्रेजेंट है, अगर स्वेट प्रेजेंट है, अगर स्किन सेल्स या टिश्यूज प्रेजेंट है, अगर ब्लड प्रेजेंट है, तो ये सारी की सारी चीजें अगर प्रेजेंट है तो इनको आपको बहुत अच्छे से, बहुत सेंसिटिव मैनर में कलेक्ट करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल सकती है? च्युइंग गम में मिल सकती है, आपको सलाइवा च्युइंग गम में मिलेगा। सीट बैंड्स जो होते हैं, जो हैट बैंड्स होते हैं, उनमें आपको स्वेट मिल सकता है। बेड शीट में अगर कोई क्राइम, अगर किसी का मर्डर हुआ है और वो जो डेड बॉडी है वो बेड में पड़ी हुई है, तो बेड में सारा का सारा ब्लड आ जाएगा। तो बेड शीट में अगर ब्लड प्रेजेंट है तो ये सारी की सारी डेड स्किन भी मिल जाती है। बेड शीट में आपको डेड स्किन भी मिल जाती है। सिगरेट बर्ड्स में आपको क्या मिल सकता है? सलाइवा मिल सकता है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको केयरफुली पैक करना है, केयरफुली कलेक्ट करना है। ऐसे आपको पेपर बैग्स में कलेक्ट करना है कि उसमें हवा जो है आती जाती रहे। While collecting the evidence, person should wear the mask. आपको मास्क पहनना है अगर आप कलेक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं, एंड डिस्पोजेबल लेटेक्स ग्लोव। इस वजह से मास्क नहीं पहनने क्योंकि अब कोविड आ गया है, बट कोविड के पहले भी मास्क पहने जाते थे, ताकि वो अगर उनको कभी स्नीजिंग की प्रॉब्लम हुई या उनको कफिंग की प्रॉब्लम हुई तो कहीं अपना वो डीएनए मटेरियल उसमें मिक्स ना कर दें। तो इस वजह से आप मास्क पहनेंगे, डिस्पोजेबल हैंड ग्लोव्स, लेटेक्स ग्लोव्स पहनेंगे टू प्रोटेक्ट द कंटामिनेशन व्हाइल स्नीजिंग और अदर सिचुएशंस। तो अदर सिचुएशंस के लिए इन सारी चीजों से, इन बायोलॉजिकल मटेरियल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क का पहनना एंड लेटेक्स ग्लोव्स को पहनना इंपॉर्टेंट होता है।